पहला प्रश्न, आपने स्त्री के लिए प्रेम और पुरुष के लिए ध्यान का मार्ग बताया। मेरी तकलीफ यह है कि न प्रेम में पूरा डूब पाती हूं, न ध्यान में गहराई आती। कृपया बताएं मेरे लिए मार्ग क्या है। धर्म ज्योति ने पूछा है। धर्म गुरुओं का डाला हुआ जहर बाधा बन रहा है। उस जहर से जब तक छुटकारा न हो, प्रेम तो असंभव है, क्योंकि प्रेम की सदा से निंदा की गई है। प्रेम को सदा बंधन कहा गया है, और चूंकि प्रेम की निंदा की गई है और प्रेम को बंधन कहा गया है, इसलिए स्त्री भी सदा अपमानित की गई है। जब तक प्रेम स्वीकार न होगा तब तक स्त्री भी सम्मानित नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री का स्वभाव प्रेम है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि स्त्रियां जितना धर्म गुरुओं से प्रभावित होती हैं उतना कोई भी नहीं होता, और उनकी जड़ पर ही वो कुठाराघात किए चले जाते हैं। लेकिन एक बार तुम्हारे मन में जहर फैल जाए और ऐसा ख्याल आ जाए कि प्रेम बंधन है, तो तुमने पुरुष की भाषा सीख ली और हृदय तुम्हारा स्त्री का है, तब तुम अड़चन में पड़ो। स्वाभाविक है। पुरुष के लिए सही है यही बात कि प्रेम बंधन है, स्त्री के लिए प्रेम मुक्ति है। और जो पुरुष के लिए जहर है वो स्त्री के लिए अमृत है। और स्त्री का तो अब तक कोई धर्म पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ, और स्त्रियों का तो कोई तीर्थंकर नहीं हुआ और कोई अवतार नहीं हुआ। इसलिए स्त्री के हृदय की बात को किसी ने प्रकट भी नहीं किया, सारे धर्म पुरुषों के। और स्वभावतः पुरुष ने अपने दृष्टिकोण को रखा है, वो पुरुष के लिए बिल्कुल सही है। पुरुष जैसे ही प्रेम में पड़ता है वैसे ही बंधन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पुरुष का अहंकार प्रेम में बंधन देखता है। पूरा डूब तो नहीं पाता, डूब जाए तो प्रेम मुक्ति हो जाए, तो प्रेम मोक्ष हो जाए। डूब तो नहीं पाता, मजबूरी में, बेबसी में झुकता है, लेकिन भीतर अहंकार पीड़ा पाता है और सदा लगता है ये तो कारागृह हो गया, इससे कैसे छूटूं। स्त्री के लिए प्रेम बंधन नहीं मालूम होता, क्योंकि स्त्री पूरी ही झुक जाती है। समर्पण उसका स्वभाव है। कोई अहंकार पीछे नहीं बचता, तो बंधेगा कौन? जो बंध सकता था वो तो प्रेम में गिर ही गया। पुरुष कभी झुक नहीं पाता, इसलिए बंधा हुआ मालूम पड़ता है। मिट जाए तो बंधने को ही कोई नहीं बचता, प्रेम बांधेगा क्या? और जब बंधने को कोई नहीं बचता तो प्रेम मुक्त करता है, प्रेम परम स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन समर्पण के बाद पुरुष की अड़चन है, संकल्प तो कर सकता है, समर्पण नहीं कर सकता। स्त्री की अड़चन है, समर्पण तो कर सकती है, संकल्प नहीं कर सकती। मगर इसको अड़चन बनाने की जरूरत नहीं है। जो जहां है वहीं से मार्ग खोजना चाहिए। दूसरे की भाषा मत सीखना, अन्यथा अड़चन होगी। धर्म ज्योति के साथ यही हुआ है। महात्माओं के सत्संग में रही है, महात्माओं ने पूरे मन को विकृत कर दिया है। उन्होंने जो भी सिखाया है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। मेरी बात भी सुन रही है, लेकिन महात्मा बीच में खड़े, वो मेरी बात को भीतर प्रवेश नहीं होने देते। उनका संस्कार पुराना है, और ऐसा भी नहीं कि एक जन्म का हो, बहुत जन्मों का हो सकता है। और जब तक ये महात्माओं की भीड़ विदा न होगी तब तक प्रेम तो संभव नहीं हो पाएगा। और प्रेम भी कहीं चुल्लू चुल्लू किया जाता है, थोड़ा थोड़ा किया जाता है,
प्रेम तो बाढ़ है। प्रेम तो कोई हिसाब किताब नहीं रखता, वहां कोई गणित नहीं है। प्रेम तो तुम पूरे डूब जाओ तो ही है, नहीं तो नहीं है। लेकिन प्रेम शब्द में ही घबराहट मालूम होती। सदियों सदियों के संस्कार है। तो जब मैं तुमसे प्रेम की बात करता हूं तब भी तुम समझते हो ऐसा नहीं है, तब भी बात तुम तक पहुंच जाती है ऐसा नहीं है। पुरुषों तक न पहुंचे कोई अड़चन नहीं, क्योंकि ध्यान से उनके लिए सुविधा है। प्रेम से ज्यादा सुविधा है उनके लिए ध्यान के द्वारा। भक्ति पुरुषों को जमती ही नहीं, प्रेम के साथ तालमेल नहीं बैठता। और कभी अगर अपवाद रूप कोई पुरुष भक्त हो गया हो तो अपवाद रूप ही कोई स्त्री ध्यानी हुई है, लेकिन उससे नियम निर्मित नहीं होता। पुरुष ध्यान से जाएगा। ध्यान है परम संकल्प। ध्यान का अर्थ समझ लो, ध्यान का अर्थ है अकेले हो जाने की क्षमता। दूसरे पर कोई निर्भरता न रह जाए, दूसरे का ख्याल भी विस्मृत हो जाए। सभी ख्याल दूसरे के हैं, ख्याल मात्र पर का है। जब पर का कोई विचार न रह जाए तो स्व शेष रह जाता है, और उस स्व के शेष रह जाने में स्व भी मिट जाता है, क्योंकि स्व अकेला नहीं रह सकता, वो पर के साथ ही रह सकता है। जिस नदी का एक किनारा खो गया उसका दूसरा भी खो जाएगा। दोनों किनारे साथ साथ हैं। अगर सिक्के का एक पहलू खो गया तो दूसरा पहलू अपने आप नष्ट हो जाएगा। दोनों पहलू साथ साथ हैं। जिस दिन अंधकार खो जाएगा उसी दिन प्रकाश भी खो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि जिस दिन अंधकार खो जाएगा उस दिन प्रकाश ही प्रकाश बचेगा। इस भूल में मत पड़ना, क्योंकि वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस दिन मौत समाप्त हो जाएगी उसी दिन जीवन भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि जब मौत समाप्त हो जाएगी तो जीवन अमर हो जाएगा। इस भूल में पड़ना ही मत। मौत और जीवन एक ही घटना के दो हिस्से, अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो जब पर बिल्कुल छूट जाता है तो स्वयं की उस निजता में अंततः स्वयं का होना भी मिट जाता है, शून्य रह जाता है। ध्यान की यही अवस्था है, उसको हमने समाधि कहा। दो शब्द बनाने चाहिए, ध्यान समाधि और प्रेम समाधि। समाधि तो दोनों में एक ही है, लेकिन दोनों के मार्ग बड़े अलग हैं। पुरुष को जो समाधि उपलब्ध होती, जो बुद्ध को उपलब्ध हुई, वो है ध्यान समाधि। पर को छोड़ा, स्व छूट गया, समाधि उपलब्ध हुई। मीरा को जो समाधि उपलब्ध हुई वो है प्रेम समाधि। पर को नहीं छोड़ा, स्वयं को समर्पित किया। इतना समर्पित किया कि स्व न बचा, पर ही बचा। और जब पर अकेला बचा तो पर भी मिट गया। समाधि उपलब्ध हो गई। जहां दो मिट जाते हैं वहां समाधि। लेकिन मीरा की समाधि प्रेम से आई, बुद्ध की समाधि ध्यान से आई। समाधि तो एक है, लेकिन मार्ग बड़ा अलग अलग है। बुद्ध की बात सुन सुन के प्रेम से आस्था उठ गई। पुरुष की उठ जाए कोई हर्जा नहीं, लाभपूर्ण है। लेकिन स्त्री की उठ जाए तो खतरा है, क्योंकि पुरुष के स्वभाव के तो अनुकूल है ध्यान का मार्ग, स्त्री के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। और स्त्री पुरुष विपरीत है, इसलिए तो उनमें इतना आकर्षण है। और ऋण और धन विद्युत की तरह है, दिन और रात की तरह है, जीवन और मृत्यु की तरह विपरीत है। और इसलिए तो इतना आकर्षण है। विपरीत में ही आकर्षण होता है, समान में तो विकर्षण हो जाता है। समान से तो ऊब हो जाती है, विपरीत में खोज और जिज्ञासा जारी रहती।
अच्छा है कि पुरुष और स्त्री विपरीत, अन्यथा संसार में सब रस खो जाए। स्त्री और पुरुष जितने विपरीत हों उतना ही सुखद है। जितना उनके बीच फासला हो, जितना दोनों के बीच दूरी हो, और दोनों जितने एक दूसरे से भिन्न हो, उतना ही उनके बीच संबंध की गरिमा निर्मित होगी, संबंध के शिखर निर्मित होंगे। मनुष्य ने अपने अतीत में स्त्री और पुरुष को जितना भिन्न बन सके बनाने की कोशिश की थी, इसलिए प्रेम की बड़ी अनूठी घटनाएं घटी। पश्चिम में आधुनिक युग में स्त्री और पुरुष को पास लाने की चेष्टा की गई। प्रेम समाप्त हुआ जा रहा है, क्योंकि स्त्री पुरुष करीब करीब समान मालूम होने लगे। स्त्री पुरुष समान होने चाहिए न्याय की दृष्टि में, समान नहीं होने चाहिए स्वभाव की दृष्टि से। बड़े असमान हैं, बड़े भिन्न हैं। असमान का यह अर्थ नहीं कि स्त्री पुरुष से नीची है या पुरुष स्त्री से ऊंचा है। असमान का अर्थ कि दोनों बड़े भिन्न हैं, जैसे रात और दिन, रोशनी और अंधेरा, इतना ही फासला है। कानून उनको समान माने, लेकिन मनोविज्ञान उन्हें समान नहीं कह सकता। और अगर समान बनाने की चेष्टा की गई तो जितने स्त्री पुरुष समान होते जाएंगे, उतना ही स्त्री पुरुष जैसी हो जाएगी, पुरुष स्त्री जैसा हो जाएगा। उन दोनों के बीच का आकर्षण खो जाएगा। उन दोनों के बीच जो एक मधुर तनाव है, प्रेम भी है और संघर्ष भी है। मधुर तनाव है, लगाव भी है और विरोध भी है। कभी फूल भी खिलते हैं, कभी कांटे भी चुभ जाते हैं, पास भी आते हैं, दूर भी हटते हैं, निमंत्रण भी है, अस्वीकार भी है। उन दोनों के बीच ये जो बड़ा खेल चलता है जीवन का, ये जो सारी लीला है जीवन की, वो मधुर है, वो शुभ है, सुंदर है। और उस सब का आधार यह है कि स्त्री समर्पण करने में कुशल है। स्त्री हार के जीतती है, उसके जीतने का ढंग वही है। वो चरणों में रख देती है अपने को और सिरताज हो जाती है। वो अपने को खो देती है और पुरुष के रोए रोए में समा जाती है। इसी से पुरुष घबराता है, क्योंकि पुरुष जानता है उसका समर्पण खतरनाक है, उसके समर्पण में ही बंधन पैदा हो जाता है। पुरुष अपने को बंधा अनुभव करता है, क्योंकि उसका अहंकार है। वो स्वाभाविक है कि वो अपने को बचाए, लड़े, संघर्ष करे। उसकी यात्रा अलग है। पुरुष बहिर्मुखी है, स्त्री अंतर्मुखी है। पुरुष और स्त्री जब एक दूसरे को प्रेम भी कर रहे हो तो पुरुष आंख खोल के प्रेम करता है, स्त्री आंख बंद करके। जब भी स्त्री भाव में होती आंख बंद कर लेती, क्योंकि जब भी भाव में होती तब वो अंतर्मुखी हो जाती है। वो प्रेम भी जिस व्यक्ति को करती है उसको भी जब ठीक से देखना चाहती तो आंख बंद कर लेती। ये भी कोई देखने का ढंग हुआ, मगर यही स्त्री का ढंग है, क्योंकि ऐसे आंख बंद करके ही वो उस चिन्मय को देख पाती है। आंख खोल के तो मृण्मय दिखाई पड़ता है। और स्त्री जब भी किसी को प्रेम करती तो परमात्मा से कम नहीं मानती। आंख बंद करके परमात्मा दिखाई पड़ता है, आंख खोलो तो मिट्टी की देह। लेकिन पुरुष का रस भीतर में कम है, बाहर में जाता है। पुरुष आंख खोल के प्रेम करना चाहता है। प्रेम के क्षण में भी चाहता है कि रोशनी हो, ताकि वो स्त्री की देह को ठीक से देख सके। तो पुरुषों ने तो स्त्रियों की नग्न मूर्तियां बहुत बनाई हैं, स्त्रियों ने पुरुषों की एक भी नग्न मूर्ति नहीं बनाई। और पुरुषों ने तो स्त्रियों के नाम पर कितना अश्लील पोर्नोग्राफी और साहित्य और चित्र और पेंटिंग्स की हैं, स्त्रियों ने एक भी नहीं की। क्योंकि पुरुष का रस देह में, रूप में,
रंग में, बहिर में। स्त्रियों को तो भरोसे नहीं आता कि शरीर के चित्रण में इतनी उत्सुकता क्यों है, क्योंकि स्त्री को तो शरीर के पार के देखने की सुविधा है। उसके पास एक झरोखा है जहां से वो देह को भूल जाती है और परमात्मा को देख लेती है। पुरुषों ने नहीं समझाया है स्त्री को कि पति परमात्मा है। ये स्त्रियों की प्रतीति है कि जिसको भी उन्होंने प्रेम किया उसमें परमात्मा देखा। जहां प्रेम की छाया पड़ी वहीं परमात्मा प्रकट होता है। जहां प्रेम की भनक आई वहीं परमात्मा के आने का प्रारंभ हो जाता है। प्रेम के पग ध्वनि में परमात्मा की पग ध्वनि अपने आप सुनाई पड़ने लगती है। लेकिन पुरुष बंधा अनुभव करता है, उसकी यात्रा बहिर यात्रा है। उसे चांद तारों पे जाना है, उसे दूर को जीतना है, उसे संसार को विजय करना है। ऐसे अगर घर में बंध जाएगा तो फिर ये दूर की यात्रा का क्या होगा? बाजार में कौन जीतेगा? दिल्ली में कौन विराजमान होगा? कहां जाएगा? कौन भागेगा? इस आपाधापी को कौन करेगा? तो जैसे ही जितना ही महत्वाकांक्षी पुरुष हो उतना ही स्त्री से बचेगा। महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ हो स्त्री से बचेगा, क्योंकि अगर स्त्री ने बांध लिया तो स्त्री काफी संसार है, फिर उसके पार संसार बचता नहीं। वैज्ञानिक महत्वाकांक्षी हो, अन्वेषण में लगा हो, स्त्री से बचेगा। ध्यान करने वाला ध्यानी हो, स्त्री से बचेगा, क्योंकि स्त्री इस पूरी तरह घेर लेती कि फिर कुछ और करने की सुविधा नहीं रह जाती। ध्यान न करने देगी, शास्त्र न पढ़ने देगी, चुनाव न लड़ने देगी, धन न कमाने देगी, क्योंकि चारों तरफ से घेर लेगी। स्त्री तुम्हारे चारों तरफ प्रेम का एक घर बनाती, उसमें तुम्हें लगता है कि तुम घुटे घुटे अनुभव करते हो, क्योंकि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मरती। वही पुरुष स्त्री के प्रेम के लिए राजी हो सकता है जो अहंकार को छोड़ने को राजी हो। ये पुरुष के लिए बहुत कठिन है। इसका एक ही उपाय है उसके लिए ध्यान, कि वो गहरे ध्यान में उतरे। तो मेरे देखने में ऐसा है कि अगर पुरुष गहरे ध्यान में उतर जाए तो ही प्रेम के योग्य हो पाता है, और स्त्री अगर प्रेम में उतर जाए तो ही ध्यान के योग्य हो पाती है। स्त्री सीधे ध्यान न कर सकेगी। तुम उसे लाख समझाओ कि चुप हो के शांत बैठ जाओ, वो कहेगी लेकिन किसके लिए? किसको याद करे? किसका स्मरण करे? किसकी प्रतिमा सजाए? किसका रूप देखें भीतर? मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं वो सभी स्त्रियों ने रखी। परमात्मा के नाम के जितने गीत हैं वो सब स्त्रियों ने गाए। भजन है, कीर्तन है, उसका अनूठा रस स्त्रियों ने लिया है। और पुरुष और स्त्री के बीच बड़ी बेबूझ पहेली है, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। समझें भी कैसे? तुम जिस स्त्री के साथ जीवन भर रहे हो या जिस पुरुष के साथ जीवन भर रहे हो,